हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज हम रीड करेंगे प्रकरण 6, एक अज्ञात मित्र। चाहे तीव्र बुद्धि नैतिकतावादी मेरे ऊपर भ्रमित होने का आरोप लगाए, मुझे कोई परवाह नहीं। वैदिक कार्यों में निपुण मुझे दिग्ध भ्रमित कहकर बदनाम कर सकते हैं। मित्र और संबंधी मुझे हताश कह सकते हैं। मेरे भाई मुझे मूर्ख कह सकते हैं। लोभी धनाढ्य मुझे पागल कहकर विचित्र कह सकते हैं और विद्वान दार्शनिक जोर देकर कह सकते हैं कि मैं बहुत अधिक घमंडी हूँ। इतने पर भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से 1 इंच भी विचलित नहीं होता है, यद्यपि मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ। माधवेंद्र पुरी। व्यवसाय और परिवार की कठिनाइयों के अतिरिक्त अभय को भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की प्रलय से उबरना पड़ा। वे राजनीतिक दृष्टि से क्रियाशील नहीं थे, लेकिन उन लाखों करोड़ों में से एक थे जो भारत की स्वतंत्रता के हिंसापूर्ण आगमन से प्रभावित थे। जबकि गांधी और हिंदू बहुल कांग्रेस संयुक्त स्वतंत्र भारत की मांग कर रहे थे। M.A. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का नारा देश के विभाजन और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का था। संघर्ष प्रबल हो गया था। अगस्त 1946 ईस्वी सन में देश छोड़ने को तैयार अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस दल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लीग ने आपत्ति की। इसमें मुस्लिम हित पूरा नहीं होगा। जिन्ना 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस पहले ही घोषित कर चुके थे, जिसका भारत के अधिकांश भागों में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। 5 दिन के दंगे में 4000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। बाद में के महीनों में सारे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे बार बार होते रहे। 1947 ईस्वी सन के आरंभ में जब नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए राजनीतिक नेताओं से मिले, तब दंगे फिर भड़क उठे, क्योंकि मुसलमानों की ओर से पाकिस्तान की मांग थी। गृह युद्ध के डर से कांग्रेस अंत में विभाजन पर राजी हो गई और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता का बिल निर्विरोध पारित हो गया। 1 मास बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में जन्म हुआ और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। विभाजन ने भारत को छिन्न भिन्न कर दिया। 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह गए और इतने ही मुसलमान भारत में, और विशाल स्थानांतरण प्रारंभ हो गया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भागते हुए शरणार्थी आपस में टकरा गए। अपने ही देश के विरोधी धर्मावलंबियों के सहार में भी लोग जुट गए और इस प्रकार हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, इसमें लाखों लोग मारे गए। श्रील प्रभुपाद। हमारी स्वतंत्रता का आंदोलन गांधी जी ने जनता के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए आरंभ किया था, लेकिन वास्तव में परिणाम यह हुआ कि जुड़ने के स्थान पर भारत का विभाजन हो गया, और विभाजन इतना विषाक्त हो गया था कि जहां पहले हिंदू मुसलमानों में कुछ स्थानों में छींट-फूट दंगे होते थे, वहां अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच आयोजित संघर्ष होने लगा। इसलिए हम वास्तव में जुड़ नहीं रहे थे, वरन अलग हो रहे थे। हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में जाकर उसका विध्वंस कर देते और मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों में घुसकर मूर्तियां भंग कर देते, और वे सोचते हमने हिंदुओं के भगवान को समाप्त कर दिया है। उसी तरह हिंदू भी सोचते, ओ हमने उनके खुदा को खत्म कर दिया है। वे सभी अज्ञानी हैं। भगवान न तो हिंदू है और न मुसलमान है। भगवान न ईसाई है। भगवान भगवान है। 1947 ईस्वी सन में हमने हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखा है। एक दल हिंदुओं का था, दूसरा मुसलमानों का। वे आपस में लड़े और उनमें से बहुत से मारे गए। मृत्यु के बाद उनमें कोई भेद नहीं रह गया कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। म्यूनिसिपैलिटी के आदमियों ने उन्हें ढेर में इकट्ठा किया और ले जाकर कहीं फेंक दिया। वे आपस में लड़े और बाग बाजार में लाशों के ढेर लग गए, और लाशों में इसकी पहचान नहीं रह गई कि कौन सी हिंदू की है और कौन सी मुसलमान की। उन्हें तो सड़क से हटा देना था। अभय को आशा नहीं थी कि भारतीय स्वतंत्रता से कोई वास्तविक समाधान प्राप्त होगा। जब तक कि नेताओं में भागवत चेतना न हो, तब तक क्या परिवर्तन हो सकता है।
उन्होंने देखा कि विदेशी शासन के अधीन दुख भोगने के स्थान पर जनता अब अपने ही देशवासियों के अधीन दुख भोगने को स्वतंत्र हुई थी। वास्तव में संघर्ष और दुख में पहले से वृद्धि हो गई थी। भारत के राजनीतिक संघर्षों के दौर में अभय की कृष्ण भावनामृत के प्रचार की इच्छा कभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने देखा कि एकता और स्वतंत्रता के वादों से किस प्रकार अधिकतर मूल्यों में वृद्धि हुई थी और कुप्रबंध बढ़ा था। उन्होंने ऐसे मोहल्ले देखे थे जहां भारतवासी पीढ़ियों से शांतिपूर्वक इकट्ठे रहते आए थे, लेकिन अंग्रेजों और भारतीयों की कूटनीतिक चालबाजी के फलस्वरूप वहां अब घृणा और दंगों की आग भड़क उठी थी, जैसा कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने वर्णन किया था। जो लोग भौतिक सुख भोगने की चेतना से बुरी तरह जकड़े हैं और इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को अपना नेता या गुरु मान लिया जो उन्हीं की तरह बाह्य रूप से इंद्रियासक्त होकर ज्ञानांध हो चुके हैं, वे इस बात को नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम में लौटकर श्री विष्णु भगवान की सेवा करना है। जिस प्रकार एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे मनुष्य का अनुगमन करके सही रास्ता खो देता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार भौतिकता में बंधे मनुष्य को जो किसी ऐसे मनुष्य का अनुसरण करते हैं जो स्वयं भौतिकता के पाश में बंधा है, कर्म फल की रज्जुओं में जकड़ जाते हैं, जो बड़े मजबूत धागों से बनी होती है और उन्हें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेकर तीनों ताप सहने पड़ते हैं। वैष्णव अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करता है, जिन्होंने दिव्य ज्ञान के आलोक से मेरे नेत्र खोल दिए हैं, और वह उस आलोक से मानवता की सहायता करना अपना दायित्व मानता है। शाश्वत वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में अभय उस भव्य ज्ञान के आलोक पुंज से वर्तमान संकटों के क्षेत्र को आलोकित कर देना चाहते थे। बैक टू गॉडहेड का यही उद्देश्य था। यद्यपि 1944 ईस्वी सन से वे यह पत्रिका प्रकाशित नहीं कर सके थे, किंतु पत्रिका प्रकाशित करने का साधन न होते हुए भी अभय ने लिखना जारी रखा। उनकी सबसे बड़ी आकांक्षापूर्ण योजना गीतोपनिषद नाम से भगवत गीता का अनुवाद और उसकी टीका लिखने की थी। गांधी जी और अन्य लोग प्रायः गीता के ज्ञान की चर्चा करते थे। भारतीय अपनी गीता को कभी भूलते नहीं थे, लेकिन गीता के समर्थनों और प्रचारकों ने उसे कभी उस रूप में नहीं सिखाया जिस रूप में कृष्ण ने सिखाया था। भगवान कृष्ण को जो गीता के उपदेश करता थे, परम भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वरन उनके वचनों को वे केवल अपनी दार्शनिक विचारधाराओं के समर्थन में चारे के रूप में प्रयुक्त करते रहते थे। चाहे वे राजनीतिक नेता रहे हो, धार्मिक नेता रहे हो या विद्वान रहे हो, गीता की व्याख्या वे सदा अपने ही प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से करते रहे थे। अभय गीता को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे जैसी कि वह है। वे कुल 1200 पृष्ठ रखना चाहते थे, चित्रित और सुंदर 3 जिल्दों में बंधे हुए। अभय के लिए वे पुस्तकें वास्तविकता बन चुकी थी। दोनों के बीच केवल समय का व्यवधान था। 2 वर्षों में उनके पास पांडुलिपि के सैकड़ों पृष्ठ इकट्ठे हो गए थे। वे नोटबुकों में और अलग अलग कागजों पर लिखते थे और तब पृष्ठ संख्या डालकर पांडुलिपि को टाइप कर लेते थे। वे पुस्तक को अपना पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह रूप ग्रहण करने लगी थी। अभय भगवान चैतन्य के संदेश के प्रचार के लिए सरकारी नेताओं को, सम्मानित परिचितों को और उन लोगों को पत्र लिखते थे जिनके लेख वे पढ़ चुके थे या समाचार पत्रों में प्रकाशित जिनके क्रियाकलापों पर उनकी दृष्टि जाती थी। अपने को एक विनम्र सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे अपने विचार को व्यक्त करते कि किस प्रकार भारत की मौलिक कृष्ण भावनामृत पूर्ण संस्कृति का प्रयोग सभी प्रकार की दुविधाओं के समाधान में किया जा सकता है। कभी कभी उनके पत्रों के उत्तर भी आते थे और अभय जहाँ भी इस विषय में रुचि देखते थे और उसे बढ़ावा देने की में वे तुरंत तत्पर हो जाते थे और उन उत्तरों के प्रत्युत्तर में फिर पत्र लिखते थे। एक सुप्रसिद्ध सुधाकर महेंद्र प्रताप राजा एक संस्था बना रहे थे जिसे वे विश्व संघ वर्ल्ड फेडरेशन कहते थे। अभय ने श्री महेंद्र प्रताप द्वारा वृंदावन से प्रकाशित सूचना पत्र पढ़ा था, जिसे उन्होंने सभी राष्ट्रों और विश्व की सभी जातियों को संबोधित किया था, जिससे वे मानव जाति की एकता के लिए आवाज उठाई थी।
अभय ने उन्हें लिखा और सुझाव दिया कि भगवत गीता में अंकित भगवान कृष्ण के उपदेश सभी धर्मों को जोड़ने वाला एक ईश्वरवादी विज्ञान प्रदान करते हैं। श्री महेंद्र प्रताप ने मई 1947 ईस्वी सन में उन्हें जवाब दिया, मैं श्रीमद् भगवत गीता के आपके गहरे अध्ययन की प्रशंसा करता हूँ। मैं स्वयं भी उस महान प्राचीन ग्रंथ का प्रशंसक हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसी के अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। श्रीमान प्रताप ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ लव, प्रेम का धर्म का उल्लेख किया और सुझाव दिया कि यदि अभय धर्म के विषय में विश्व संघ का दृष्टिकोण जानना चाहते हो तो वे उस पुस्तक को पढ़ें। इसी दौरान श्रीमान प्रताप ने लिखा, मैं आपके इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता कि कृष्ण या गोविंद के नाम को धर्मों की एकता का आधार बनाया जाए। इसका आशय धर्म परिवर्तन होगा और इसमें धर्मों की एकता कायम नहीं होगी। बैक टू गॉडहेड की दिशा में मैं आपके प्रयत्नों की बहुत सराहना करता हूँ। अभय ने श्री महेंद्र प्रताप की पुस्तक प्राप्त की और उसे पढ़ डाला और जुलाई 1947 ईस्वी सन में जब वे कानपुर के दौरे पर गए थे उन्होंने उसका उत्तर भेजा। वे कानपुर आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में नहीं वरन दवाओं के विक्रेता के रूप में गए थे, लेकिन वहां एक टाइपराइटर उपलब्ध था और उनके प्रचार का रूप प्रकट हो गया। अपने पिछले पोस्ट कार्ड के अनुक्रम में मैं आपको सविनय सूचित करता हूं कि मैंने आपकी पुस्तक रिलीजन ऑफ लव पूरी पढ़ डाली है। मेरे मत से पुस्तक का प्रतिपाद बहुदेववाद की विचारधारा पर आधारित है और उसका उपागम मनुष्य जाति की सेवा है। प्रेम का धर्म सच्चा धार्मिक विचार है, लेकिन यदि इस विषय के प्रति उपागम केवल मनुष्य जाति की सेवा के माध्यम से होता है तो प्रक्रिया अपूर्ण, अधूरी और अवैज्ञानिक हो जाती है। सच्चे प्रेम का धर्म भगवत गीता में पूर्णतः समाहित है। इसके अतिरिक्त आपने अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया है, इसलिए यह न्यूनाधिक मात्रा में हठ धर्मी है। यदि भिन्न भिन्न व्यक्ति धर्म और उसके आवश्यक तत्वों के विषय में भिन्न भिन्न हठ धर्मी विचार रखते हैं तो किसे स्वीकार किया जाए और किसे न किया जाए। इसलिए उपागम अनिवार्यतः प्रामाणिक, वैज्ञानिक और विश्वजनीय होना चाहिए। तत्पश्चात अभय ने 10 बिंदुओं में भगवत गीता का सारांश दिया और अंत में लिखा, मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि भगवत गीता के दर्शन और धर्म का प्रचार सब समय, सब जगहों में और सभी लोगों में किया जाए। लेकिन उनके पत्रों का परिणाम आमतौर पर लंबा दार्शनिक संवाद नहीं होता था। 1947 ईस्वी सन में जब अभय ने भारत की नवगठित सरकार के ऊंचे अधिकारियों को दंगे बंद करने के सुझाव देते हुए पत्र लिखा तो उन्होंने उनको टाल दिया। जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात करने की मांग की तो गवर्नर के सचिव ने उत्तर दिया, महामहिम को खेद है कि कार्य के बाहरी दबाव के कारण वे आपको इस समय साक्षात्कार देने में असमर्थ है। जब उन्होंने शिक्षा मंत्री के सहायक सचिव को लिखा तो सहायक सचिव के एक सहायक ने उत्तर दिया, भारत सरकार को खेद है कि वह आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकती। कभी कभी सरकारी रुझान सिर पर संरचनात्मक थपकी का रूप ग्रहण करता था। जैसे मुझे विश्वास है कि शांति स्थापित करने की आपकी योजना प्रधानमंत्री की सहानुभूति प्राप्त करेगी। एक अन्य ने लिखा, उन्हें यानी शिक्षा मंत्री को प्रसन्नता है कि आप सांप्रदायिकता को समाप्त करने का संकल्प ले रहे हैं। उनका सुझाव है कि आप से संपर्क करें। एक स्थानीय अधिकारी ने मिलने से मना कर दिया। आपने जो कुछ लिखा है और जो सुंदर भाव प्रकट किए हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में तर्क या विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे विचार में आप जो संस्था स्थापित करना चाहते हैं उससे जुड़कर मैं कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकूंगा। इसलिए आप मुझसे मिलने का कष्ट न करें। फिर भी मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। 1947 ईस्वी सन के कलकत्ता के दंगों के बाद अभय ने अक्टूबर में पुनर्वास समिति के अध्यक्ष को लिखा। उनका उत्तर था, जहां तक हरि कीर्तन और प्रसाद का प्रश्न है, आप अपना कोई भी कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी समिति के बारे में मैं भी यही बात है और इसलिए आपको मुझसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभय एक वैष्णव प्रचारक की भूमिका संपन्न कर रहे थे और विभिन्न सरकारी
सरकारी विभागों के सचिव उनको इस रूप में स्वीकार करके जवाब देते थे, लेकिन वे भगवत गीता के दर्शन के उनके उपयोगों को और हरि कीर्तन संबंधी उनके सुझाव को समझ नहीं पाते थे। परंतु एकाध ऐसे भी थे जिनको उनमें रुचि थी। हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री N.P. अस्थाना ने उत्तर दिया, मैं आपके पत्र के लिए बहुत आभारी हूँ, जिसमें आपके आध्यात्मिक विकास के लिए मोटे तौर पर अपनी योजना बताई है। जिसे सद्भाव के साथ आपने यह पत्र लिखा है और मेरी जिज्ञासा पर कृपा पूर्वक विचार किया है, उसकी मैं पूरी तरह सराहना करता हूँ। मैं भगवत गीता का अध्यक्षता रहा हूँ और उसकी कुछ शिक्षाओं को मैंने आत्मसात भी किया है, लेकिन मुझ में अब भी बहुत सी कमियां हैं और आप जैसे निष्णात व्यक्ति से मार्गदर्शन पाने में मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए आप कृपा करके अपनी योजना मुझे भेजें। उसके मिलने पर मैं उसके बारे में अपनी राय लिखने में समर्थ होऊंगा। यह तो अनिवार्य ही था कि अभय महात्मा गांधी को भक्ति मार्ग में लगाने की बात सोचे। अपने देशवासियों की ओर से जीवन भर साहसपूर्ण वैरागी नैतिक कार्यकलापों में लगे होने के कारण महात्मा गांधी में देश की जनता को प्रभावित करने की बहुत शक्ति थी। वर्ल्ड फेडरेशन के संस्थापक महेंद्र प्रताप की तरह महात्मा गांधी का विचार राजनीति और अपने द्वारा अन्वेषित उपायों से मनुष्य को सुखी बनाकर भगवान की सेवा करना था। जैसा कि एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी के विषय में कहा था, वे या तो राजनीतिज्ञों के मध्य एक संत है या संतों के मध्य एक राजनीतिज्ञ। जो भी हो, वे अभी तक शुद्ध भक्ति में नहीं लगे थे और उनके कार्यकलाप भगवत गीता में वर्णित एक महात्मा के कार्यकलाप नहीं थे। गीता में महात्मा की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार महात्मा वह है जो भगवान कृष्ण को परम तत्व स्वीकार करके पूरी तरह उनकी भक्ति और गुणगान में अनुरक्त हो। महात्मा दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि वे कृष्ण के प्रति समर्पित हो। किंतु चूंकि युवक के रूप में अभय गांधी के अनुयायी रह चुके थे, इसलिए उनके प्रति उनके मन में विशेष भावना थी। निसंदेह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बाद में अभय को केवल भक्ति के मार्ग में अनुरक्त रहने के लिए मना लिया था, किंतु अभय को जब अब गांधी के साथ अपनी पुरानी मित्रता का एहसास हुआ। यद्यपि अब गांधी विश्वविख्यात एक महापुरुष बन चुके थे और अभय को न गांधी जानते थे न संसार के अन्य लोग। 7 दिसंबर 1947 ईस्वी सन को अभय ने कानपुर से गांधी को लिखा। गांधी उस समय बिड़ला भवन दिल्ली में रह रहे थे, जहां सारे नगर के नेता के असंख्य जवान हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे थे। गांधी के सचिव प्यारेलाल नैयर ने गांधी के बारे में लिखते हुए कहा कि वे उस समय सबसे दुखी मनुष्य थे जिसकी कोई भी कल्पना की जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोग जो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधी जी के अनुयायी थे, अब राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण कर चुके थे और गांधी जी का अपने अहिंसा, एकता और किसानों से संबंधित सिद्धांतों के कारण कई अर्थों में इन नेताओं से मेल नहीं बैठ रहा था। उन्हें डर था कि अब वे अप्रासंगिक हो गए थे। उनके पहले सहयोगी उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके नेतृत्व से इनकार करते थे। उनके सारे कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा, दरिद्रों का उत्थान आदि यद्यपि संसार भर में प्रशंसित थे, 1947 ईस्वी सन के भारत में विफल हो गए थे। हाल में जब वे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर देखने गए थे तो मुसलमानों की एक भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया और उन्हें अपशब्द कहे थे, और एक सार्वजनिक प्रार्थना सभा में जब उन्होंने कुरान से पढ़ने का प्रयत्न किया था, हिंदुओं की भीड़ ने शोरगुल करके कुरान पाठ बंद करवा दिया था और सभा भंग कर दी थी। 78 वर्षीय गांधी शरीर से कमजोर हो गए थे और मन से खिन्न। अधिकतर संभावना यह थी कि अभय का पत्र गांधी तक कभी नहीं पहुंचेगा। अभय इसे जानते थे। गांधी को पत्र भेजना उसी तरह था जैसे एक बोतल में पत्र रखकर उसे सागर के माध्यम से भेजना। पत्रों की बाढ़ में वह पहुंचेगा और गांधी को उसे देखने की फुर्सत नहीं होगी। फिर भी अभय ने पत्र भेजा। प्रिय मित्र महात्मा जी, कृपया मेरा विनम्र नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपका यह अज्ञात मित्र हूँ, लेकिन मुझे आपको कभी कभी लिखना पड़ा। यद्यपि आपने कभी भी उत्तर देने की परवाह नहीं की।
मैंने आपको अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड भेजी, लेकिन आपके सचिवों ने लिखा कि आपके पास मेरे पत्र पढ़ने को समय नहीं है। पत्रिका की तो बात ही क्या, मैंने आपसे साक्षात्कार की मांग की, लेकिन आपके व्यस्त सचिवों ने उसको उत्तर देने की परवाह नहीं की। जो भी हो, आपका एक बहुत पुराना मित्र होने के नाते, यद्यपि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके योग्य जो उपयुक्त स्थिति है उससे आपको अवगत कराऊं। एक सच्चे मित्र के रूप में आप जैसे भले आदमी के प्रति अपने कर्तव्य से मैं अपने को विरत नहीं होने दूंगा। एक सच्चे मित्र के रूप में मैं आपसे कुछ कहता हूं कि यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर लें। आपको 125 वर्ष जीवित रहना है जैसे कि आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आपको अपमानजनक मौत मिली तो सब बेकार हो जाएगा। अपने वर्तमान जीवन में आपने जो सम्मान और गौरव प्राप्त किया है वह स्मरणीय अवधि में किसी अन्य द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है, किंतु आपको जानना चाहिए कि ये सारे सम्मान और गौरव मिथ्या है, क्योंकि वे भगवान की माया शक्ति से सृजित है। लेकिन इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आपके इतने सारे मित्र आपके प्रति झूठे थे या आप उनके प्रति झूठे थे। इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य यह है कि मित्रता और उसके द्वारा प्राप्त सम्मान माया की सृष्टि है, इसलिए वे क्षणिक और मिथ्या है। लेकिन इस सत्य को न आप जानते हैं न आपके मित्र। एक साधु से चाटुकारी की अपेक्षा नहीं की जाती, वह कड़वी बात कहता है। उसकी मित्रता का आधार यह है कि वह सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की माया का पर्दा हटा देता है। महात्मा गांधी को उनके मित्रों ने छोड़ दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लंबे कड़े संघर्ष के परिणाम से उन्हें निराशा हुई थी। भविष्य के प्रति वे शंकालु थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जिससे वे अनुभव कर सकते थे कि उनके मित्र और उनका कार्य सभी अंततः माया जनित थे। अतएव अभय के संदेश को समझने का उनके लिए यही ठीक समय था। ईश्वर की कृपा से वह माया अब दूर होने जा रही है और इसलिए आचार्य कृपलानी और उन जैसे आपके अन्य विश्वसनीय मित्र आप पर दोष लगा रहे हैं कि आप उन्हें इस समय कोई ऐसा व्यावहारिक कार्यक्रम देने में असमर्थ है जैसा कि असहयोग आंदोलन के गौरवास्पद दिनों में आपने दिया था। अतएव अपने विरोधियों द्वारा पैदा की गई वर्तमान राजनीतिक उलझन में एक ठीक समाधान खोज निकालने में आप भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मुझ जैसे नगण्य मित्र से आपको चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए कि यदि समय रहते आप राजनीति में से अवकाश ग्रहण नहीं कर लेते और भगवत गीता के 100% प्रचार में नहीं लग जाते, जो कि महात्माओं का असली कार्य है, तो आपके वैसे ही अपमानजनक मृत्यु मिलेगी जैसे कि मुसोलिन, हिटलर या लॉर्ड जॉर्ज को मिली थी। वर्षों से अभय इस संदेश को महात्मा गांधी तक पहुंचाना चाहते थे। वास्तव में वे पहले भी लिख चुके थे, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ था। परंतु अब उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि गांधी राजनीति से बाहर नहीं आ जाते तो शीघ्र उन्हें लज्जास्पद मृत्यु मिलेगी। गांधी अब भी सक्रिय राजनीति में बने थे और भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेतावनी की जरूरत थी। अब एक मित्र को बचाने के लिए लिख रहे थे। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मित्र का वेश बनाकर आपके कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने, जिनमें भारतीय और अंग्रेज दोनों हैं, जानबूझकर आपको धोखा दिया है और उन्होंने ऐसा दुष्कृष्ट करके आपका दिल तोड़ दिया है जिसके विरुद्ध आप इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य रूप से आप भारत में हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलग अलग रचना करके उन्होंने चालाकी से आपके किए पर पानी फेर दिया है। आप भारत के लिए स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्थायी रूप से परतंत्र बना दिया है। आप बंगियों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वे अब भी बंगियों की तरह ही पिस रहे हैं, यद्यपि आप बंगी कॉलोनी में रहते हैं। इसलिए यह सब कुछ मिथ्या है और जब आपके सामने अब वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तब आपको चाहिए कि उसे ईश्वर प्रदत्त समझकर उस पर चर्चा विचार करें। जिस माया में आप पड़े रहे हैं उसे समाप्त करके भगवान ने आप पर कृपा की है। उसी माया के वशीभूत होकर आप उन धारणाओं को सत्य समझते रहे हैं। अभय ने कर्तव्यवश गांधी को यह समझाने का प्रयत्न किया कि इस
अपेक्षित संसार में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। अहिंसा के बाद हिंसा वैसे ही अनिवार्य है जैसे प्रकाश के बाद अंधकार का होना है। इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। अभय ने लिखा, आप इसे नहीं जानते थे और उपयुक्त स्रोतों से आपने इस जानने की परवाह भी नहीं की है, और इसलिए एकता स्थापित करने के लिए आपके सारे प्रयत्न अनैक्य में और अहिंसा के प्रयत्न सहिंसा में बदलते रहे। अभय ने संकेत किया कि गांधी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानक अभ्यास, दूसरे शब्दों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति की प्रक्रिया से कभी नहीं गुजरे। यद्यपि भगवत गीता ने गुरु परंपरा में एक गुरु की स्वीकृति की आवश्यकता पर बल दिया है, गांधी के बारे में तो यही प्रसिद्ध था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और रस्किन तथा थूरो जैसे विभिन्न लेखकों से विचार लेकर उनका मिश्रण बाइबल और गीता की शिक्षाओं में से करते हैं। अभय ने कहा कि यदि गांधी ने एक गुरु को स्वीकार किया होता तो वे अपेक्षित सत्य के क्षेत्र में इतना द्विविधा ग्रसित न होते। कट उपनिषद में ऐसा आदेश है कि परम सत्य का विज्ञान सीखने के लिए मनुष्य को ऐसे अधिकृत गुरु की शरण में जाना चाहिए जो न केवल संसार के सभी धर्म ग्रंथों से निष्णात हो, वरन जो परम ब्रह्म के आत्म सिद्धि भी हो। भगवत गीता में भी ऐसा ही निम्नलिखित आदेश है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको ऐसी दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली। आपने केवल कुछ कठोर व्रत किए हैं जिनका आविष्कार आपने अपने उद्देश्यों के लिए किया था, ठीक वैसे ही जैसे आपेक्षिक सत्य के प्रयोग के सिलसिले में आपने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था। आप उनसे आसानी से बच सकते थे यदि आप, जैसा कि कहा गया है, गुरु की शरण में गए होते। महात्मा गांधी के देवतुल्य गुणों और तपस्या पूर्ण जीवन को मान्यता देते हुए अभय ने उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी नैतिक ऊंचाई को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दे। अभय ने जोर दिया कि वे राजनीति तुरंत छोड़ दें, लेकिन कठोर जीवन पायन आदि द्वारा देवतुल्य गुणों को प्राप्त करने के आपके सच्चे प्रयत्नों ने आपको ऐसे उच्च स्तर पर आसीन कर दिया है जिसका उपयोग अच्छा हो कि आप परम सत्य के उद्देश्य से करें। किंतु यदि आप अपनी इस अस्थायी स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं और परम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते तो निश्चय ही आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपनी कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। लेकिन यदि आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और विश्व भर में आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके एकता, शांति और अहिंसा के विचार निहित है, तो आपको यह सड़ियल राजनीति तुरंत छोड़ देनी होगी और भगवत गीता के दर्शन और धर्म का उसकी अनावश्यक और हठ धर्मी व्याख्या किए बिना प्रचार करना होगा। समय समय पर मैंने इस विषय पर अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड में विचार व्यक्त किए हैं। संदर्भ के लिए उसका एक पन्ना संलग्न कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 मास के लिए आप राजनीति से अवकाश ले लें और हम दोनों मिलकर भगवत गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार को लाभ होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी हैं। आपके उत्तर की उत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा में आपका सद्भावी अभय चरण दे। कोई उत्तर नहीं आया। 1 मास बाद गांधी जी ने घोषणा की कि यदि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देता, जो विभाजन समझौते की एक शर्त थी, तो वे आमरण उपवास करेंगे। पहले तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने गांधी जी के अंधेरे कमरे के बाहर प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि गांधी को मरने दो। लेकिन जब गांधी ने उपवास आरंभ किया और वे प्रतिदिन मृत्यु के अधिक निकट पहुंचने लगे, तो सारे राष्ट्र को उससे घोर चिंता हुई और सरकारी नेताओं ने पाकिस्तान को धनराशि दे दी। तब अपार भीड़ उनके इर्द गिर्द उमड़ने लगी, इस नारे के साथ कि गांधी जिंदा रहे। उधर हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहे। कांग्रेस दल के लिए नया संविधान बनाने के लिए एक दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने शाम का भोजन किया, चरखा चलाया। तब वे संध्या की प्रार्थना के लिए चले और उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी गई। हे राम,
कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। अभय का 1 मास पूर्व का पत्र भविष्यवाणी सा लगा, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं पढ़ सका था जिसके लिए वह लिखा गया था। जब महात्मा गांधी स्मारक राष्ट्रीय नीति के संचालकों ने सुझाव आमंत्रित किए कि गांधी के जीवन और कार्य का स्मारक कैसा बनाया जाए, तो अभय ने निधि का गांधीवादी तरीके से उपयोग करने का सुझाव देते हुए उन्हें लिखा। साथ ही भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने लिखा। गांधी का पूरा जीवन संपूर्ण मानवता की सेवा को समर्पित था। उनकी विशेष रुचि नैतिक मापदंड उठाने में थी। उनके बाद के कार्यकलापों से स्पष्ट था कि वे सभी लोगों के लिए समान थे और संसार के लोग उन्हें केवल राजनीतिज्ञ की अपेक्षा उन्हें आध्यात्मिक नेता के रूप में अधिक जानते थे। भगवान के प्रति भक्ति उनका चरम लक्ष्य था, और जब मैं कहता हूँ कि उनका पवित्र स्मारक साधारण ढंग से नहीं बल्कि गांधीवादी ढंग से बनाया जाए, तो मेरा तात्पर्य यह है कि उनकी स्मृति के प्रति उपयुक्त सम्मान प्रकट करने की विधि निम्नवत होगी। अभय ने महात्मा गांधी का ऐसा वर्णन किया जैसा शायद ही कभी हुआ हो, अर्थात गांधी एक वैष्णव के रूप में। राजनीतिक कार्यकलापों की व्यस्तता के बावजूद गांधी जी शाम की प्रार्थना सभा में कभी नागा नहीं होने देते थे। अपनी हत्या के दिन वे नैतिक कीर्तन में सम्मिलित होने जा रहे थे। अभय ने इस बात का जोर दिया कि मानवता नैतिक स्तर उठाने की गांधी की शक्ति उनके नित्य सामूहिक प्रार्थना सभा में भाग लेने के कारण थी। अभय ने लिखा, गांधी जी से उनके आध्यात्मिक क्रियाकलाप निकाल दें तो वे एक साधारण राजनीतिक रह जाते हैं, किंतु वे सचमुच राजनीतिज्ञों में एक संत थे। अभय ने लिखा कि कृष्ण और राम के नामों के सामूहिक गुणगान का आरंभ भगवान चैतन्य ने किया था और उनके अनुयायी 6 गोस्वामियों ने चर्चा और तत्वबोध के लिए अमूल्य साहित्य की सृष्टि की। स्मारक निधि मंडल को चाहिए कि महात्मा जी के वास्तविक जीवन से यह सबक ले और उनका प्रचार विस्तृत स्तर पर करे। इसलिए महात्मा गांधी का एक उपयुक्त स्मारक यह होगा कि भगवत गीता के नित्य सामूहिक पाठ का आयोजन हो। तब लोगों में नित्य प्रार्थना सभाओं से आध्यात्मिक भावनाओं का संचार होगा। तब उनके चरित्र में सर्वोच्च गुण अपने से विकसित हो जाएंगे। अभय को एक दूसरा सुझाव भी देना था। गांधी के बारे में यह सर्वविदित था कि वे हरिजनों के मंदिर प्रवेश के लिए सदा प्रयत्नशील थे और उन्होंने नोआखाली में सामान्यतः लोगों द्वारा उपवास के लिए राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की थी। यद्यपि आमतौर पर यह माना जाता है कि यह गांधी के कार्य का एक गौण पहलू था, लेकिन अभय इसे मुख्य मानते थे कि गांधी का आंदोलन ईश्वरवादी था। अभय ने बताया कि यद्यपि भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन उनका प्रबंध ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए पढ़े लिखे नागरिक उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। मूल वैदिक संस्कृति में मंदिरों का उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कार का पोषण है। यदि भारत के मंदिरों का सक्रिय आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में पुनर्संगठित किया जा सके तो लोगों के विशुद्ध मनों को जीवन के उच्चतर मूल्यों में दीक्षित किया जा सकता है। अभय ने लिखा, ऐसी शिक्षा और अभ्यास मनुष्य को ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति कराने में सहायता दे सकते हैं, जिस ईश्वर के आदेश के बिना महात्मा गांधी मानते थे कि एक तिनका भी नहीं हिल सकता। अभय ने गांधी के हरिजन आंदोलन का भी उल्लेख किया, जिसे लोग गांधी का अछूतों को और औरों के समान अधिकार दिलाने वाले मानवतावादी कार्य समझते थे। गांधी ने उन्हें हरिजन अर्थात भगवान के जन कहकर मान्यता दी थी। अभय ने बल दिया कि गांधी के जीवन का यह भी एक प्रमुख आध्यात्मिक पहलू था। अभय का तर्क था कि अछूतों को केवल हरिजन कह देने मात्र से अच्छा होगा कि निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जाए। इस कार्यक्रम की शिक्षा भगवत गीता में दी गई है और भगवान के एक सच्चे भक्त के निर्देशन में उनका कार्यान्वयन किया जा सकता था। अभय स्मारक मंडल की ओर से यह कार्य स्वयं करने को तैयार थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि गांधी जी के प्रयत्नों और उपलब्धियों का सम्मान बनाने में स्मारक मंडल ने उनके जीवन के प्रमुख आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा की तो अन्य राजनीतिज्ञों की
तरह उनकी स्मृति भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। शायद लोगों ने अभय को एक और धन लोलुप, अवसरवादी या सांप्रदायिक धर्म प्रचारक समझा हो, लेकिन अभय अपने को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक तुच्छ सेवक मानते थे। महात्मा गांधी के चरित्र में कुछ वैष्णव गुणों को देखकर अभय ने संसार को अपने आध्यात्मिक गुरु का संदेश देने के अवसर का लाभ उठाया और ऐसा करके उन्होंने गांधी की अभ्यर्थना की, कीर्तन और आराधना में तथा दलितों का उत्थान कर उन्हें हरिजन बनाने में अनुरक्त एक महान भक्त के रूप में उनकी सराहना की। जब अभय किसी कार्यवश दक्षिण भारत के नगर मदुराई गए तो वहां उन्होंने एक अन्य औषध विक्रेता मुथुस्वामी चेट्टी को अपने कुछ लेख दिखाए। चेट्टी उनसे प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा लगा कि वे अपने धनाढ्य मित्र डॉक्टर अलगप्पा को, जो दक्षिण के बिड़ला के रूप में प्रसिद्ध थे, उनके प्रकाशन में आर्थिक सहायता देने को तैयार कर सकते थे। 1948 ईस्वी सन के अप्रैल में चेट्टी ने अभय को लिखा कि उन्होंने भगवत इच्छानुसार जो कुछ दिया है उसमें सहायता करने की उन्हें प्रेरणा हुई है। उन्होंने अभय को गीतोपनिषद की पूरी पांडुलिपि भेजने को लिखा, जिससे वे उसे मद्रास डॉक्टर अलगप्पा के सामने प्रस्तुत कर सके। श्री चेट्टी डॉक्टर अलगप्पा को पहले ही लिख चुके थे कि गीतोपनिषद उच्च कोटि का ग्रंथ है और वह रॉयल साइज के 1200 पृष्ठों में आएगा। उन्होंने डॉक्टर अलगप्पा से आग्रह किया कि धर्मिष्ठ जनता के लाभ के लिए वे उनको प्रकाशित कराए। उन्होंने यह भी उल्लेख कर दिया कि अभय उसके प्रकाशन के लिए सन 1946 से प्रयत्न कर रहे थे। डॉक्टर अलगप्पा ने श्रीमान चेट्टी को तुरंत उत्तर दिया कि पुस्तक के प्रकाशन में उसकी रुचि है और श्रीमान चेट्टी ने अभय को लिखा, तो मैं आपकी सहायता करने ही वाला हूँ, यदि भगवान मेरी सहायता करे। जहाँ तक प्रकाशन के व्यावसायिक पक्ष का प्रश्न था, डॉक्टर अलगप्पा से बात करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यदि वे प्रकाशन को हाथ में लेते हैं तो यह केवल लोकोपकार के लिए होगा। सफलता की आशा करते हुए चेट्टी ने अभय को अलगप्पा से मिलने के लिए मद्रास बुलाया। उन्होंने लिखा, ईश्वर की इच्छा से धार्मिक कर्तव्यवश आपने जो कुछ किया है उसके प्रकाशन की सारी व्यवस्था वे कर देंगे। मद्रास में रहते हुए अभय पांडुलिपि दोबारा पढ़ सकते थे, उनका प्रूफ देख सकते थे और मुद्रण के विविध स्तरों पर नजर रख सकते थे। यह महान अवसर था और अभय उस अवसर को हाथ से जाने देने वाले नहीं थे। यदि पुस्तक प्रकाशित हो जाती है तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा की पूर्ति की और उनका उद्देश्य था, यह एक बहुत बड़ी विजय होगी। लेकिन तभी सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई, पांडुलिपि की चोरी हो गई। उसकी केवल एक ही प्रति थी जिसे अभय ने घर में सुरक्षित रखा था। उन्होंने परिवार वालों और नौकरों से पूछा, किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। अभय किंकित विमूढ़ हो गए। सब किए किराए पर पानी फिर गया। उन्हें लगा कि इतने सारे महीने वे व्यर्थ परिश्रम करते रहे। यद्यपि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसको संदेह था कि यह कार्य उनकी नौकर या लड़की का था। वे पांडुलिपि से शायद पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन सब कुछ रहस्यमय बना रहा। 1949 ईस्वी सन के दौरान अभय बंगला में लेख लिखते रहे। उन्होंने वे अपने गुरु भाई बीपी केशव महाराज को भेजते थे और वे उन लेखों को गौड़ीय पत्रिका में छापते थे। संसार की समस्याओं पर विचार प्रकट करने का अभय का तरीका वही था जो उनके आध्यात्मिक गुरु का रहा था। 1922 में ईस्वी सन की पहली भेंट में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय के राष्ट्रवादी तर्कों का खंडन करते हुए बल देकर कहा था कि संसार का वास्तविक संकट न तो सामाजिक था, न राजनीतिक, न ही वह किसी अन्य भौतिक कारण से था, वरन वह केवल दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण था। अभय इसी मूल तथ्य का विस्तार करते हुए लिखते रहे। उनकी दलील यह कभी नहीं थी कि संसार के सामान्य विषयों की उपेक्षा की जाए, लेकिन वे बराबर बल देते रहे कि संकटों का समाधान तभी हो सकता है जब नेता वर्ग में भगवत चेतना जागेगी। यदि कृष्ण भावनामृत को पहला स्थान दिया जाए तो अन्य कार्य कब ठीक ढंग से चलाए जा सकते थे, लेकिन कृष्ण भावनामृत के बिना तथाकथित सभी का समाधान केवल मूर्खतापूर्ण होंगे। अभय ने अपना पहला बंगला लेख कलकत्ता के समाचार पत्र अमृत बाजार के इलाहाबाद संस्करण के संपादकीय
से उद्धरण देते हुए आरंभ किया। संपादक ने गौर खेद प्रकट किया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बावजूद भी भारत की सबसे भयानक दुख गाथा का अंत नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सप्ताह आरंभ हो गया है। जलियांवाला बाग और राजनीतिक दासना की दुखद स्मृतियां अब हमें कष्ट नहीं देती है, लेकिन हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। विधाता का विधान ही ऐसा है कि मनुष्य को जो शांति नहीं मिल सकती। एक दुख का अंत हुआ नहीं कि दूसरा पैदा हो जाता है। भारत राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, लेकिन वह ऐसी कठिनाइयों से ग्रस्त है जो विदेशी शासन के समय की कठिनाइयों से कम गंभीर नहीं है। अब मैंने इस संपादकीय में प्रकट विचार को सुधार के लिए बनाई गई सांसारिक योजनाओं में निहित मूलभूत दोष के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने संकेत किया कि भारत यद्यपि मोहम्मद गोरी 1050 ईस्वी सन के समय से विदेशी शासकों की राजनीतिक पराधीनता में रहा है, किंतु उसने पहले तो यह दशा नहीं थी। उन दिनों भारत भगवत चेतना से समन्वित राष्ट्र था। जब भारत के नेताओं ने अपनी आध्यात्मिक धरोहर का त्याग कर दिया तो उनका पतन हो गया। इसलिए भारतीयों को जानना चाहिए कि उन्हें जो दंड मिल रहा है वह भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों द्वारा दिया जा रहा है। अब मैंने कहा कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादकीय संपादक ने दुख के साथ लिखा कि एक दुख का अंत होते ही दूसरा दुख खड़ा हो जाता है, परंतु भगवत गीता में यह बात बहुत पहले ही कही जा चुकी है। इसी विषय पर 1944 ईस्वी सन के बैक टू गॉडहेड के लेखों और अपने बहुत से पत्रों में अभय लिख चुके थे कि परम भगवान के प्रति उपेक्षा के कारण मनुष्य को जड़ प्रकृति के हाथों दंडित होना पड़ता है, जो परम भगवान से नियंत्रित है। मानव समाचार पत्रों में लेख लिख सकते हैं, अपनी बैठकों और सभाओं में प्रस्तावना पास कर सकते हैं और अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा प्रकृति पर विजय पाने के प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों पर विजय पाना असंभव रहेगा। मनुष्यों द्वारा जो जो प्रकृति के दंडों से बचने के प्रयत्न होंगे, परम भगवान उन्हें और गहरे ब्रह्म में धकेलते जाएंगे और अंततः उन्हें बुरी तरह विफलता प्राप्त होगी। अभय ने एक उपयुक्त बंगाली कहावत का उदाहरण दिया। मैंने एक शिव मूर्ति बनाने का प्रयत्न किया, किंतु अंत में वह वानर की मूर्ति बन रह गई। संसार को दुखों से मुक्त करने और उसे सुख शांति देने के लिए हमने अब एटॉमिक यानी अणु बम का आविष्कार कर डाला है। उसकी प्रतिक्रिया रूप जो व्यापक विनाश निकट भविष्य में घटित हो सकता है, उसे सोचकर पाश्चात्य विचारक बहुत चिंतित हो उठे हैं। कुछ लोग यह कहकर सांत्वना देते हैं कि हम इस अणु शक्ति का उपयोग संसार में सुख लाने के लिए करेंगे। माया शक्ति द्वारा उत्पन्न की गई यह एक और गुत्थी है। हरे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।